हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं 13.2 को। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 13.2। इसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें थ्योरी यूज होनी है, इंडिपेंडेंट इवेंट, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये तीनों के तीनों पार्ट मैंने पिछले दो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है और उसके कुछ कुछ मैंने एग्जाम्पल भी आपको कराए हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है कितना, आपका 4/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है, आपको कितना है 2/5, और उन्होंने बोला है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, इसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। तो ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। मैंने आपको समझाया है कि अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। यहाँ पे पी ए का वैल्यू है 4/5, पीबी का वैल्यू है 2/5। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 5 5 जा 25, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है आपका, उन्होंने क्या बोला है कि 52 पत्तों की गड्डी में से अध्यक्षा बिना प्रतिस्थापन किए दो पत्ते निकाले जाते हैं। सेम एग्जाम्पल इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कराया था। 81 गड्डी से दो पत्ते, 52 पत्तों की गड्डी से दो पत्ते, वो भी कैसे, बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन, बिना प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक पत्ता निकाला, उसको वापस नहीं रखा, फिर हमने दूसरा निकाल लिया। बिना प्रतिस्थापन के दो पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्ते लाल होने की प्रायिकता। तो दोनों के लाल होने की प्रायिकता, दोनों के लाल होने की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, हम यहाँ पे दो प्रकार से इवेंट मान रहे हैं, एक इवेंट ए मानेंगे और एक इवेंट बी मानेंगे। ये इवेंट क्या माना है, पहला पत्ता लाल हो। ठीक है, अब उसको वापस नहीं रखा, फिर मैंने दूसरा पत्ता निकाला, इसका मतलब बी का मतलब हुआ कि दूसरा पत्ता भी कैसा हो, लाल हो। ठीक है, अब दोनों के होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों पत्ते कैसे हो, लाल हो। तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों काम को करवाना है, तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो इसमें तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाएगा। कैसे, हमें दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और कंडीशन क्या है कि पहला हो गया उसके बाद हम दूसरा करेंगे। मतलब पहला पत्ता हमने निकाल लिया, उसको देख लिया कि वो लाल है, उस पत्ते को मैंने बाहर कर दिया, उसके बाद मैंने दूसरा पत्ता निकाला और वो भी लाल हो। तो मतलब दोनों पत्ते लाल हो, मतलब दोनों इवेंट हो रहे हैं ना, पहला भी लाल आ रहा और दूसरा भी लाल आ रहा। तो ए माना था पहला पत्ता लाल हो, बी इवेंट हमने माना है दूसरा पत्ता लाल हो। तो दोनों के होने का मतलब हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हमने बताया था मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। कैसे, पहला पत्ता लाल हो उस बात की प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पहला पत्ता लाल आ चुका है, फिर दूसरा पत्ता लाल हो उस बात की प्रोबेबिलिटी। इसको लिखने का तरीका मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। चलिए, अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है पहला पत्ता लाल हो। तो ताश की 52 पत्तों की जो गड्डी होती है, उसमें 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। ठीक है, जब 26 लाल और 26 काले होते हैं, तो जो लाल पत्ता आने के चांस है वो कितने होंगे, 26। कि जो एक पत्ता हमने निकाला है ना पहला वाला, अगर वो लाल आएगा तो इन 26 में से आएगा। तो इवेंट हो गया 26, और टोटल हमने निकाला किस में से है, 52 में से। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 52। चलिए, ये तो पहले पत्ते के लाल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मुझे दूसरा पत्ता लाल बनाना है। कंडीशन क्या है, बिना प्रतिस्थापन की, मतलब जो पत्ता एक निकाल लिया उसको गड्डी में नहीं रखना है। जब उसको गड्डी में नहीं रखना है तो हम क्या करेंगे कि 26 में से लाल पत्ता निकल गया। अब गड्डी में टोटल पत्ते लाल कितने बचे, 25।
और जब इन 26 में से एक लाल पत्ता कम हुआ तो टोटल गड्डी में से भी तो एक पत्ता कम होगा। तो अब गड्डी में टोटल पत्ते 51 बचे, जिसमें लाल बचे हैं 25। लाल बचे हैं 25। तो दूसरा पत्ता लाल हो, तो दूसरा पत्ता लाल तब होगा जब बचे हुए 25 लाल में से हम पत्ता निकालेंगे। तो इवेंट होगा 25 प्रकार से, और टोटल कितने चांस होंगे या टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो टोटल आउटकम्स होंगे 51। 51 में से कोई भी पत्ता आ सकता है। चलिए, 26 से 52 को काटोगे 2 बार, मल्टीपल करोगे तो 25, 51 का 2 से करोगे तो 102। ये आंसर हो जाएगा आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखो। आगे देखो क्या है। तीसरा, आम के डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 आम को अदक्षा बिना प्रतिस्थापन किए हुए निकाल कर किया जाता है। क्वेश्चन समझो, भाषा क्या कह रहा है उन्होंने कि आम का एक पेटी है, ठीक है, उस पेटी का हमें परीक्षण करना है, निरीक्षण करना है, चेक करना है। और चेक कैसे करना है? उस पेटी में से हमने 3 आम निकाले बिना प्रतिस्थापन के। एक निकाले, उसको वापस नहीं रखा, फिर मैंने दूसरा निकाला, उसको भी वापस नहीं रखा, फिर मैंने तीसरा निकाला। इस तरीके से 3 आमों को निकालकर परीक्षण किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए आम अच्छे हैं तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है। जैसे मैंने पूरी पेटी में से 3 आम निकाले, पहला निकाला, उसको वापस नहीं रखना, फिर मैंने दूसरा निकाला, उसको भी वापस नहीं रखना, फिर मैंने तीसरा निकाल लिया। तो हमने एक एक करके 3 आम निकाले, वो भी कितना? प्रतिस्थापन के। ठीक है, और तीनों आम में वापस किसी को नहीं रखा हमने। और उनमें देखा कि अगर वो तीनों आम अच्छे आते हैं तो फिर हम उस पूरे बॉक्स को बिक्री के लिए स्वीकृत कर देते हैं, मतलब कह सकते हैं कि इसे हम बेच सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? अन्यथा अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं, मतलब अगर उनमें से कोई भी आम खराब हो जाता है तो फिर हम बोलेंगे इस पेटी को नहीं बेचना है। ठीक है, तो एक डिब्बे में 13 आम है, जिसमें से 10 अच्छे हैं, 3 खराब हैं। तो कुल आम कितने हैं? 13। उन 13 में 10 अच्छे आम हैं और 3 खराब आम हैं। एक पूरी पेटी में 13 आम है, जिसमें 10 अच्छे आम हैं, 3 खराब आम हैं। 10 अच्छे आम है और 3 खराब आम है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? एक एक करके, एक एक करके 3 आम निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं, कंडीशन बिना प्रतिस्थापन के। ठीक है, बिना प्रतिस्थापन के 3 आम निकाले जाते हैं। अगर तीनों आम अच्छे हैं, उन्होंने क्या बोला? तीनों आम अच्छे हों तो बॉक्स को, किसको? बॉक्स को बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है। यानी बॉक्स बॉक्स को बिक्री के लिए, को बिक्री के लिए, बिक्री के लिए दिया जाता है, बिक्री के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो हमने 3 आम निकाले और तीनों आम अच्छे हैं तो बिक्री के लिए दिया जाता है। तो बिक्री होने की प्रायिकता है, या तो बॉक्स के बिक्री को जानने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बॉक्स की बिक्री तब होगी जब जो हमने पहला आम निकाला वो अच्छा हो, उसके बाद फिर मैंने दूसरा आम निकाला वो भी अच्छा हो, तो उसके बाद मैंने तीसरा आम निकाला वो भी अच्छा हो। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार से इवेंट मानेंगे। ए माना पहला आम अच्छा हो, पहला आम अच्छा हो। बी माना हमने यहाँ पे दूसरा आम अच्छा हो। सी माना हमने यहाँ पे तीसरा आम अच्छा हो। पहला माना हमने ए, पहला आम अच्छा हो। बी माना हमने दूसरा आम अच्छा हो। सी माना हमने तीसरा आम अच्छा हो। ठीक है, अब तीनों अच्छे होंगे तभी तो बेचा जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें तीनों आमों को अच्छा कराना है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको लिखेंगे कैसे? पहला आम अच्छा हो। अब जब पहला अच्छा होगा तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरा आम निकालेंगे, वो भी अच्छा हो। दूसरा अच्छा आम निकाला, जब पहला दूसरा अच्छा आम निकल आएगा
तो पहले दूसरे को लगेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहला दूसरा जब अच्छा आम होगा फिर हम तीसरा अच्छा आम निकालेंगे। तो एक एक करके हमने तीन आम निकाले, तीनों अच्छे हैं। पहला अच्छा आम, पहला अच्छा आम निकलने के बाद दूसरा अच्छा आम, पहला दूसरा आम अच्छा निकलने के बाद तीसरा अच्छा आम। तो पहले आम के अच्छे होने की जब हम बात करेंगे तो पहला आम अच्छा होगा तो वो 10 प्रकार से होगा। ठीक है। और टोटल चांस कितने होंगे? 13, क्योंकि निकालेंगे तो हम 13 आम में से। अब मान लो कि तो जो तुमने जो पहला आम निकाला है वो अच्छा है, तो अब तुम्हारे पास अच्छे आमों में एक आम की कमी हो गई, क्योंकि आम तो अच्छे 10 ही थे। एक अच्छा आम तुमने निकाल लिया, क्योंकि एक क्या है, पहला आम अच्छा हो, तो एक अच्छा आम निकाल लिया। अब दूसरा जब आम अच्छा निकालोगे तो वो बचे हुए 9 अच्छे आमों में से निकालोगे। 9 बचे हुए अच्छे आमों में से निकालोगे। टोटल आम कितने थे? 13। एक बाहर निकल चुका है, उसको वापस पेटी में नहीं रखा गया, तो टोटल आम में भी एक आम की कमी हो जाएगी। चलिए, अब 2 आम निकाल लिए हमने। जो दो तुमने आम निकाल लिए उनको वापस तो रखना नहीं है, क्योंकि आम को वापस नहीं रखा जाता है। तो अब 2 आम जब बाहर हो गए तो पेटी में कितने आम बचे? 11। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 11। अच्छे आम 10 थे, 2 अच्छे हमने बाहर निकाल लिए, तो तीसरा अच्छा आने के चांस कितने हो गए? 8। यही तुम्हारी प्रायिकता हो जाएगी। 4 से 2 बार जे कैंसिल होगा, 3 बार जे होगा, 3 से 9 3 बार होगा, ऊपर हो जाएगा 60, और नीचे कितना हो जाएगा आपका? 143 आंसर हो जाएगा। 60/143, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चौथा, उन्होंने क्या बोला? एक सिक्का और एक फांसे को उछाला जाता है। एक सिक्का और एक फांसे को उछाला जाता है। एक सिक्का और एक फांसे को उछाला जाता है। एक सिक्का और एक फांसे को उछाला जाता है। कंडीशन क्या है? माना ये जो घटना है वो सिक्के पर पट प्रकट होना है। सिक्के पर पट, पट मतलब होता है टैल। और बी है जो, बी क्या बोलता है? पांसे पर संख्या 5। पांसे पर संख्या 5। ठीक है, दो इवेंट दिए हैं। पहला इवेंट ये है जो सिक्के पर टैल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्या है? पांसे पर संख्या 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तुम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ले रहे, क्योंकि इसमें पूछा गया कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। तो एक काम करेंगे, पहले तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग है तो आपको पता है, जब तुम एक सिक्का उछालोगे तो उसके दो ही चांस होंगे, या तो उस पे हेड आएगा या उस पे टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स तो हो जाएंगे 2, लेकिन हमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टेल कितने प्रकार से आएगा? एक प्रकार से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया 1/2। अब बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या बोला है कि पांसे पर संख्या 5 प्रकट हो। पांसे पर संख्या 5 प्रकट हो, तो पांसे पर जो संख्या 5 आएगी वो एक प्रकार से आएगी। 5 आ जाए तो संख्या पे, सॉरी, पांसे पर संख्या 5 आने का चांस 1 है, और पांसे पर टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो 6 होते हैं। इतना तो पता ही होगा, पांसे पर 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5 भी आ सकता, 6 भी आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों के इंटरसेक्शन के लिए हम एक पासा और एक सिक्का का टोटल सैंपल स्पेस बनाएंगे यहाँ से। तो जब यहाँ से तुम टोटल सैंपल स्पेस बनाओगे एक सिक्के और एक पासे का, तो क्या बनेगा? मान लो हेड है, हेड के साथ वन आ गया। सिक्के पर हेड है, पासे पर वन है। हेड के साथ 2 आ सकता, हेड के साथ 3 आ सकता, हेड के साथ 4 आ सकता, हेड के साथ 5 आ सकता, हेड के साथ 6 आ सकता। मतलब क्या हुआ कि सिक्के और पासे को जब तुमने उछाला
तो सिक्के पर हेड और पांसे पर कोई भी 6 में से अंक। इसी प्रकार सिक्के पर टैल, पांसे पर कोई भी अंक, टैल 1, टैल 2, टैल 3, टैल 4, टैल 5, टैल 6। ठीक है। अब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन जब बी की बात करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या बोला गया कि टैल हो और संख्या 5 हो। तो देखो टैल के साथ संख्या 5 कितने प्रकार से आती है, एक प्रकार से, ओनली एक प्रकार से। तो दोनों की जब कॉमन बात करेंगे तो वो इवेंट एक प्रकार से होगा। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 12। तो ये तो इंटरसेक्शन आ गया। ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। तो 1/2 इंटू 1/6, जे भी आया 1/12। और दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर तो हम लोग बोल सकते हैं ए और बी कैसी घटनाएं होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। यही पूछा गया था आपसे कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, और दोनों का इंटरसेक्शन उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है तो आप लोग खुद करोगे इसको। ठीक है, चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या बोला कि दो इवेंट है ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है आपको, कितना है, 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया है आपको 4/5, सॉरी 15 है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया है आपको कितना, 3 बटे कितना, 3 बटे कितना है, 10। ठीक है। अब हमें बताना है कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं है। इंटरसेक्शन दिया है, इनका प्रोडक्ट और निकाल लो, पी इंटू पी एफ। तो पी कितना है, 2/5, पी एफ कितना है, 4/15। चलिए 4 दूनी 8, 15 सॉरी यहाँ पे 3 है आपका, और 15×3 = 45। तो ये नॉट इक्वल है किसके, पी ई इंटरसेक्शन एफ के। तो इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र होने के लिए इनका इंटरसेक्शन उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। स्वतंत्र होने के लिए इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता है, इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता है वो उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे शायद चमक रहा है तो ये यहाँ पे लिख दिया 2/3 है। ठीक है, यहाँ पे शायद चमक रहा है, तो 2/3 है पीई का वैल्यू। ये किसका वैल्यू है, पीई का वैल्यू है 2/3। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने बोला है, देखो 7 7 में उन्होंने बोला है कि ए और बी दो घटनाएं हैं जहां पे पी ए बराबर, पी ए बराबर आपको दिया है पी, पी ए यूनियन बी आपको दिया है कितना, 2/5। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है आपको 1/3। ठीक है। हमें पी का वैल्यू निकालना है, इसको स्मॉल पी लिख दो तो कंफ्यूज नहीं होगी। चलो स्मॉल पी निकालना है। ठीक है। अच्छा पहला पार्ट, ए पार्ट, दोनों अपवर्जी घटनाएं हैं, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दोनों अपवर्जी घटनाएं हैं। तो दोनों घटनाएं जब अपवर्जी हैं तो आपको पता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट जीरो हो जाता है। और इसके लिए मैंने डायरेक्ट बताया भी था, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए इंटू, सॉरी पी ए प्लस पी बी। मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि दो घटनाएं अगर अपवर्जी हैं तो मैंने उसके लिए बताया था कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। अब देखो यूनियन कितना है, 2/5, पी ए कितना है अपने पास, स्मॉल पी, पी बी कितना है 1/3। तो स्मॉल पी बराबर 2/5 - 1/3।
15 मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 1/15 तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, 1/15 तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, इसका बी पार्ट हम यहाँ बता दे रहे हैं, 7 का बी पार्ट, 7 का बी पार्ट हम यहाँ पे करवा दे रहे हैं। तो देखो 7 का बी पार्ट क्या कहता है कि दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। तो दोनों स्वतंत्र के लिए मैंने कंडीशन लगवाया था पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग बोलेंगे पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस, स्वतंत्र है तो इंटरसेक्शन को क्या लिखोगे, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। सबका वैल्यू रखो, यूनियन का वैल्यू आपके पास है, पी ए का वैल्यू आपके पास स्मॉल पी है, पी बी का वैल्यू 1/3 है। सारा वैल्यू पुट करो तो यूनियन का वैल्यू कितना है 2/5, पी ए का वैल्यू है पी बी का वैल्यू है 1/3 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू पी। इसको सॉल्व करो तो आंसर निकल आएगा। अब तो केवल कैलकुलेशन बचा है, तो तुम पी का मान निकाल लोगे। ठीक है, ये आपका नहीं दिख रहा तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ये लिखा है माइनस का पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। चलिए 8th वाला क्वेश्चन देखो, इसका 8th क्या है। चलो देखो यहाँ पे 8th तुम लोग खुद करोगे, पुरानी एक्सरसाइज का है। 9th बता दें सीधा। 8th तो बहुत सिंपल है तो तुम लोग करोगे। 9th देखो क्या है। 9th में उन्होंने क्या बोला, पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। पी ए दिया है आपका 1/3, पी बी दिया है 2/5। ठीक, कट तो नहीं हो रहा ऊपर, नहीं हो रहा, 2/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है आपका 1/6। ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, पी ए नॉट और बी नॉट निकालना है। पी ए नॉट और मतलब इंटरसेक्शन बी नॉट हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। हम लोग पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को लिख सकते पी ए यूनियन बी का नॉट, क्योंकि आपको पता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार को हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल बार। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। इन तीनों की हेल्प से हम यूनियन निकालेंगे, पी ए यूनियन बी। तो कितना होगा, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितना है अपने पास निकालना है, पी ए कितना है 1/3, पी बी कितना है 2/5 और इसका जो इंटरसेक्शन है वो 1/6 है। एलसीएम कितना लेंगे हम, 30 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 3 से 30 काटोगे 10 बार कटेगा, 5 से 30 6 बार तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 से 30 कटेगा 5 बार। ठीक है, आई थिंक सही है ना। चलो अब देखो 10, तो यहाँ पे हो गया 17 बटे कितना हो गया 30, तो ये यूनियन आ गया। अब चूंकि हमें फाइंड क्या करना है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसको हम लोग लिखेंगे पी ए यूनियन बी का होल बार। और इसके लिए भी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा, पी ई बार, किसी भी बार का मतलब नॉट, बार का मतलब नॉट, पी ई नॉट निकालना है तो 1 में से पी ई को घटा दोगे,
ठीक है, तो वही यहाँ पे करोगे, वन में से पी ए यूनियन बी को घटाओगे, तो वन में से जब इसको घटाओगे तो 17/30 मतलब 13/30 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 13/30। देखो इसमें क्या किया कि दोनों इंटरसेक्शन पे अलग अलग नॉट लगाता। ए बार का मतलब ए नॉट है, बी बार का मतलब बी नॉट है। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को लिखा मैंने ए यूनियन बी का नॉट, बार का मतलब नॉट से है, नहीं से है। ठीक है, नॉट की प्रायिकता निकालने के लिए वन में से उस प्रायिकता को घटा देंगे जिसका हमें नॉट निकालना है। तो वन में से इसी की प्रायिकता घटा दोगे ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी का वैल्यू है वो पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। क्वेश्चन नंबर 10वें में उन्होंने बोला है ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी है, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। चलिए, उन्होंने बोला है कि पी ए बराबर कितना है? 1/4। और पी बी बराबर कितना है अपने पास? 3/8। अच्छा, हमें निकालना क्या है? अच्छा, पी ए नॉट एंड बी नॉट दिया है आपको, कितना दिया है? 1/2। 1/2। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। अच्छा, क्या मतलब उन्होंने पूछा है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा उन्होंने गलत बोला है। पहले उन्होंने बोल दिया स्वतंत्र घटनाएं हैं, बाद में उन्होंने ये पूछ लिया कि स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो एक काम करो फिर, इसमें चेक करना है स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। मतलब ऐसा बोलो मैं इसको प्रूव करना है, इसको मैं क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखो कैसे करोगे। पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, तो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीका इसका और भी है। एक तरीका और क्या है, आपको एक पॉइंट मैंने बताया था कि ए और बी, वैसे इन्होंने जब क्वेश्चन में पूछा ही है तो कैसे करोगे। एक काम करो, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार दिया है, हम पी ए की हेल्प से पी ए बार निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस का पी ए, मतलब यहाँ पे आएगा 3/4। ठीक है, और पी बी बार निकालेंगे हम लोग, तो 1 माइनस का पी बी, तो जब 1 माइनस का पी बी निकालोगे तो 1 में से 3/8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 से 3 गया 5, 5/8 हो जाएगा। 5/8 हो जाएगा। मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है? सही है। तो पी ए से मैंने पी ए बार निकाला, पी बी से पी बी बार निकाला, पी ए से पी बी बार निकाला, और पी ए से पी ए बार और पी बी से पी बी बार, मतलब दोनों के नॉट होने की प्रोबेबिलिटी निकाली मैंने। इसका एक तरीका और भी है, यूनियन का यूज करा के भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यूनियन का यूज ना कराएं तो ज्यादा सही रहेगा। तो पी ए नॉट और पी बी नॉट निकाला, और दोनों का जब मैंने प्रोडक्ट किया तो पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट बराबर आएगा 3/4 इंटू 5/8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15/32। और ये आपका नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, तो इन दोनों की अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट है वो उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं आया। देन हम यहाँ बोल सकते हैं
कि ए बार एंड बी बार स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। जब ए बार और बी बार स्वतंत्र नहीं है तो हम लोग बोलेंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए और बी भी स्वतंत्र नहीं होंगे। क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, आपको याद होगा कि ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए बार और बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो ये बोथ इम्प्लाइज होता है, ए और बी के स्वतंत्र होने पर ए बार और बी बार स्वतंत्र हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और ए नॉट और बी नॉट अगर इंडिपेंडेंट है तो ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि ए बार और बी बार इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ए और बी भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। एक तरीका तो ये है, वो मुझे लगता है कि ये वाला तरीका थोड़ा सा तुम लोगों को टफ जा रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको दूसरे मेथड से करना कैसे, मैं समझा देता हूँ, करोगे तुम लोग। ये दिया है, ये भी दिया है, इसका एक अदर मेथड हम बता दे रहे हैं, अगर आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसको, इस वाले पार्ट को जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तुम इस वाले पार्ट को लिख सकते हो कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी कितना, ए यूनियन बी का बार। इसका वैल्यू 1/2 है, इसका वैल्यू कितना है 1/2 है, तो इसको लिख दो 1/2 बराबर, इसको लिख दो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यहाँ से पी ए यूनियन बी आ जाएगा। और जब तुम पी ए यूनियन बी निकालोगे, पी ए यूनियन बी निकालोगे तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना आएगा आपका 1/2 आएगा, थोड़ा सा ज्यादा घना हो गया, 1/2 आएगा। इस यूनियन से तो तुम क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे। इस यूनियन से क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे। वो इंटरसेक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा, इसलिए ए और बी यहाँ पे स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10वीं का एक तरीका मैंने पूरा समझाया है, दूसरे तरीके का मैंने हिंट दिया है, तो दूसरा तरीका आप लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, इसी से सेम क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन हुआ।